चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग पिछला वीडियो में इवेंट के बारे में पढ़े थे। इवेंट क्या था? कोई भी सैंपल स्पेस का एक सबसेट इवेंट कहलाता है। कोई भी सैंपल स्पेस का एक सबसेट क्या कहलाता है? इवेंट कहलाता है। चलिए, तो आज हम लोग बात करेंगे इक्वली लाइकली इवेंट्स। इक्वली लाइकली इवेंट्स क्या होते हैं? A set of events are said to be equally likely events when the chance of happening an event is not greater than or less than those of any other। मतलब किसी एक का जो होने का चांस होगा वो ना दूसरा किसी घटना से ज्यादा होगा ना कम होगा। दूसरा भाषा में आप कह सकते हैं कि ये पहला का जितना चांस होगा दूसरा का भी चांस उतना ही होगा। जैसे हम लोग बात करें, यहां पर देखिए, टॉस ऑफ ए कॉइन का जो सैंपल स्पेस होता है वो 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है। तो जब एक कॉइन को एक डाई को हम लोग टॉस करते हैं, एक डाई को हम लोग फेंकते हैं, तो एक डाई को जब हम लोग फेंकते हैं तो उसमें से 1 2 3 4 5 6 इसमें कितने हैं इवेंट? 6 इवेंट है। तो ये 1 का क्या होने का चांस होगा, 2 का क्या होने का चांस होगा, 3 का क्या होने का चांस होगा, 4 का क्या होने का चांस है, 5 का क्या चांस है, 6 का क्या चांस है। सबका चांस एक ही है। सबका चांस क्या है? एक ही। मतलब 1 आने का जो चांस होगा 2 आने का भी वही चांस होगा। इसमें हम लोग कोई ऐसा दिमाग नहीं लगाते हैं कि 2 आने का ज्यादा चांस है तो 2 पे हम लोग कोई भी चीज लगाते हैं। हम लोग जैसे कि हम लोग कभी चैलेंज लगाते हैं तो 2 आने का चांस, ऐसा कोई मैथमेटिक्स रूल नहीं है कि 2 आने का चांस ही ज्यादा होगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसमें जितने इवेंट्स है सारे इवेंट्स का जो प्रोबेबिलिटी मतलब होने का जो चांस होगा वो इक्वल है। इसीलिए ये जो सेट है वो क्या कहलाएगा? इक्वली लाइकली इवेंट्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इक्वली लाइकली इवेंट्स। आपको हम ऐसे ही बताते हैं जिसमें अनइक्वली होते हैं, है ना। अनइक्वली कैसे होते हैं देखिए, जैसे आपको हम बताते हैं कि कोई ऐसा कहता है कि ए कॉइन इज टॉस्ड and if outcome is head, then again toss a coin, then again toss a coin, otherwise थ्रो ए डाई। नहीं तो फिर एक डाई को थ्रो करें। तो इसमें जो पॉसिबल सारी इवेंट्स है वो एस क्या होगा? तो एक आप किसको फेंक रहे हैं? डाई को फेंक रहे हैं। सॉरी, एक कॉइन को हम टॉस कर रहे हैं। यदि हेड आया तो अगेन टॉस ए कॉइन। तब हेड आया, यदि मान लो कि हम लोग पहले कॉइन फेंके उसमें हेड आया तो उसके बाद हम लोग एक और कॉइन ही फेंकने को बोला। मतलब हमको रिजल्ट हेड टेल या तो फिर हेड हेड देखने को मिल सकता है। और यदि पहला में टेल आता, यदि पहला कॉइन में टेल आता तो हम क्या करते हैं? एक डाई को थ्रो करते हैं। मतलब टेल 1, टेल 2, टेल 3, टेल 4, टेल 5, टेल 6। ये हो गया सैंपल स्पेस। तो क्या आप बता सकते हैं कि इसका जितना है क्या सबका चांस एक ही होगा? आप ऐसे ही नॉर्मली सोचिए कि जब एक कॉइन को हम लोग टॉस करेंगे तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो इस समय तो हम लोग को इक्वल चांस बनता है। लेकिन आप यदि इसको सोचते हैं तो देखिए, एक इंसान इस t,3 को सोचता है और एक इंसान h,t को सोचता है। दो इंसान क्या करता है? दो गो को सोचता है। तो देखिए,
यदि कॉइन को, जब स्टार्टिंग कॉइन को हम मान लेते हैं कि ये सोचने वाला का नाम है ए, ये सोचने वाला का नाम है बी, ये ए इंसान सोचता है, ये बी इंसान सोचता है। ए इंसान कहता है कि ये आएगा तो हम जीतेंगे, बी इंसान कहता है ये आएगा तो हम जीतेंगे। तो जब कॉइन में हेड आ गया और मान लीजिए टेल आ गया, मतलब दोनों में से कोई एक आया होगा, तो हेड आने के समय ए जितना खुश हुआ होगा उस समय टेल आने पर बी नहीं खुश हुआ होगा, क्योंकि बी जान रहा है कि टेल आया तो अभी भी उसको 6 को आदमी से लड़ना होगा। उसको कितना से लड़ना होगा तब उसका बारी आएगा। बी सोच रहा है कि टेल आ जाने से बी पूरा खुश नहीं हो पाएगा, क्योंकि बी आया तो एक पड़ाव को पार किया, लेकिन बी अभी भी सोच रहा है कि हमको टेल आने के बाद 3 आएगा, इसका चांस भी उसको बांटना पड़ेगा सबके साथ। लेकिन यदि हेड आ गया तो ए बहुत खुश हो जाएगा, क्योंकि हेड आने के बाद उसका वाला बारी आने के लिए केवल एक इंसान से ही लड़ना पड़ेगा। हेड आने के बाद सॉरी वो हेड या तो फिर हेड टेल, यहाँ पर हेड होगा, है ना, तो हेड नहीं तो फिर हेड टेल। तो इधर ध्यान दीजिए कि ये सारे जो इवेंट्स है तो इस दोनों का इक्वल है और इस 6 का इक्वल है, लेकिन सबका इक्वल नहीं है, सबका इक्वल नहीं है। तो इस तरह का जो सेट ऑफ इवेंट्स है ये क्या हो जाएंगे, अनइक्वली इवेंट्स हो जाएंगे या अनइक्वली लाइकली इवेंट्स हो जाएंगे। समझ, मतलब इसमें अलग अलग हर इवेंट्स का अलग अलग प्रोबेबिलिटी होगा, इसका अलग प्रोबेबिलिटी, इसका अलग प्रोबेबिलिटी, इसका अलग प्रोबेबिलिटी, सबका अलग अलग प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। समझे ना, तो ये हो गया और ये हो गया, इसका चांस सबका एक ही है, इसका अलग अलग है, तो इसका ऑपोजिट वो हो गया। मतलब आपको ये डिफरेंस हम दिखा दिए कि इक्वली लाइकली इवेंट्स क्या होते हैं और अनइक्वली लाइकली इवेंट्स क्या होते हैं। समझ में आ गया, तो यही होता है इवेंट्स। चलिए अब हम लोग बात करते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। क्या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, बहुत जरूरी है इसको समझना, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे तो वो बोल देता है कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है, तो उसके लिए हमको कुछ पार्टिकुलर रूल या पार्टिकुलर फॉर्मूला यूज किया जाता है। तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का जब सिचुएशन आएगा तो उसको आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि उसके लिए यहाँ पर क्या चीज बन रहा है उसको ध्यान से देखिए। बोल रहा है कि 2 इवेंट्स A and B are said to be mutually exclusive event if the occurrence of any one of them exclude the occurrence of any other। मतलब किसी एक का होने का जो चांस होगा वो दूसरा को होने नहीं देगा। एक्सक्लूड मतलब उसको अलग करना, है ना, तो उसको होने नहीं देगा। दैट इज, आप सिंपली कह सकते हैं कि दे कैन नॉट ऑकर सिमल्टेनियसली, मतलब ए और बी एक साथ दोनों नहीं घट सकता है। चलिए देखिए हम लोग बात करते हैं सिचुएशन का। कैसा सिचुएशन, देखिए हम लोग म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का देखते हैं, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, दोनों में क्या है। मान लेते हैं कि हम बोले हैं कि हेड आएगा तो हम जीतेंगे, सॉरी ऐसा नहीं हम लोग बात करते हैं, हम लोग बात करते हैं कि एक कॉइन को एक डाई को थ्रो करते हैं। डाई को तो हम लोग जानते हैं 1 2 3 4 5 6, ये उसका सैंपल स्पेस होगा। तो ए कहता है कि यदि और आएगा तो हम जीतेंगे, मतलब 1 3 5 आएगा तो हम जीतेंगे। बी बोलता है कि इवन आएगा तो हम जीतेंगे, तो 2 4 6। तो कोई भी ऐसा नंबर दिख रहा है आपको कि वो आने से दोनों जीतता? कोई भी नंबर आपको नजर आ रहा है कि हाँ ये आ जाए तो दोनों जीत जाएगा? ऐसा कहीं नजर नहीं आ रहा। मान लीजिए 3 आया तो ए जीतेगा, बी हार जाएगा। 4 आया तो बी जीतेगा, ए हार जाएगा। इसी तरह से तो इसको हम लोग दूसरी भाषा में कहते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी, दोनों यदि 5 हो तो कहते हैं कि ए और बी क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। मतलब एक होगा तो दूसरा को होने से रोकेगा, ए होगा तो बी को होने नहीं देगा।
ए होगा तो बी को होने नहीं देगा, बी होगा तो ए को होने नहीं देगा। उसी तरह से हम आपको बताना चाहेंगे कि जैसे ए एक इवेंट है, मान लीजिए 1 3 5, और मतलब ए कहता है कि ऑड आने से हम जीतेंगे, और यहाँ पर सी ले लेते हैं, बी तो हालांकि वहां लिए हुए हैं, सी लेते हैं, सी कहता है कि 4 से कम आने पर हम जीतेंगे, 4 से कम आने पर हम जीतेंगे। तो 4 से कम क्या होता है, 4 से कम में 1 2 और 3 होता है। तो ऐसा कोई नंबर आपको नजर आ रहा है कि जो आने से दोनों जीत सकता है? यस, 1 आ गया तो ये बोल रहा और आने से हम जीतेंगे, तो 1 आ गया तो ए जीत गया, और वो बोला कि 4 से कम आने से हम जीतेंगे, तो 1 आया मतलब 4 से कम ही आया, मतलब ऐसा सिचुएशन में वो सी भी जीतेगा। तो इसमें क्या होता है कि ए इंटरसेक्शन जो सी होता है वो हम लोग को दे रहा है कि 1 और 3 दोनों मैच कर रहा है, मतलब ये नॉट इक्वल्स टू 5 है, ये नॉट इक्वल्स टू 5 है। तो इसका मतलब कि दो इवेंट यदि कभी भी एक साथ होने का कोई चांस नहीं है तो दोनों इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहलाते हैं। और याद रखिए कि यदि कहीं पर दो इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो दोनों का इंटरसेक्शन का जो प्रोबेबिलिटी होगा वो ऑलवेज क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा? 0 होगा। तो समझ में आया आपको इक्वली लाइकली इवेंट्स और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। तो इस उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया है, और इस दोनों का आप अच्छा से लिख लें, और यदि समझ में ना आए तो हमें कॉल करें, मेरा नंबर तो आपको पता ही होगा, और नहीं तो आपको एक बार फिर लिख देते हैं 7979030712, इस नंबर पे आप कॉल करें। एनी डाउट होगा तो इंस्टेंटली आप। हेलो स्टूडेंट, देखिए अब हम क्या अभी जस्ट हम लोग पढ़े म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या है कि जब दो इवेंट एक साथ नहीं हो सकता है तब वो दोनों इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कहलाता है। जैसे, और मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे कभी भी हम कहते हैं कि 3 से छोटा होगा तो मेरा, और आप बोलेगा 4 से बड़ा होगा तो मेरा, तो कोई भी ऐसा नंबर आ सकता है जिसमें 3 से बड़ा हो, 3 से छोटा और 4 से बड़ा हो सकता है? नहीं हो सकता। तो उसी तरह फिर ऐसा ये सिचुएशन आ गया, हम बोलते हैं कि हाँ इवन नंबर, और आप बोलते हैं, हम बोलते हैं इवन नंबर आएगा तो हम जीतेंगे, आप बोलेगा कि 4 से छोटा आएगा तो आप जीतिएगा। हाँ, तो ऐसा एक नंबर है 2, वो आने से हम लोग दोनों जीत जाएंगे। 2 एक इवन नंबर भी और 4 से छोटा भी है। तो उस तरह का केस कि यदि दो इवेंट है और ऐसा कोई सिचुएशन आने पर दोनों जीत जाता है, मतलब दोनों इवेंट का ऑकरेंस हो जाता है, तो हम लोग कहेंगे कि ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट नहीं है। और यदि वो किसी भी सिचुएशन पे दोनों एक साथ नहीं घट सकता है, तब हम लोग बोलेंगे कि ये दोनों इवेंट क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट भी बहुत यूजफुल है, बहुत जगह यूज होता है। किसी क्वेश्चन में यदि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कह दिया तो हम लोग उसके लिए अलग अलग फॉर्मूलाए लगाते हैं, अलग से रूल, मतलब लगभग सब कंसेप्ट चेंज हो जाता है, समझे ना। तो उसी तरह से एक एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या है, एग्जॉस्टिव इवेंट्स वो भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के तरह ही एक कंडीशन है कि एग्जॉस्टिव इवेंट्स भी यदि बोल दिया तो हम लोग थोड़ा फॉर्मूला में अपना चेंजिंग लाते हैं। तो एक्चुअली में हम लोग समझते हैं कि एग्जॉस्टिव इवेंट्स है क्या। तो कह रहा है कि इफ u1 into ... en are n events associated with sample space s, मतलब s एक सैंपल स्पेस है, सैंपल स्पेस तो ऑलरेडी आप लोग जानते हैं। तो s एक सैंपल स्पेस है, उसी से जुड़ा हुआ ये n वो इवेंट्स है। क्या क्या नाम है n वो इवेंट्स का? एक वो नाम है e1, एक वो e2, e3, इसी तरह से en तक नाम दिया गया है। Then e1, e2 ... en are said to be exhaustive events। ये सब एग्जॉस्टिव इवेंट्स कहा जाता है इफ यदि u1 यूनियन u2 यूनियन u3 ... en ये सब का यूनियन क्या होना चाहिए, वो s आना चाहिए। यदि सभी का यूनियन s आता है तो ये सारे एग्जॉस्टिव इवेंट्स कहलाएंगे, यदि s नहीं आता है तो ये एग्जॉस्टिव इवेंट्स नहीं कहलाएंगे। जैसे हम लोग एग्जांपल लेते हैं तो आप लोग अच्छा से समझिएगा। एग्जांपल हम लोग क्या करते हैं, देखिए जैसे S एक सैंपल स्पेस है, इसके अंदर एलिमेंट्स है 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, ये सारे इवेंट्स है S।
अब हम लोग क्या चलते हैं कि एस एक सैंपल स्पेस, एस क्या है, एक सैंपल स्पेस है, और ए एक इवेंट्स है जिसमें 1 होगा, 2 होगा और 4 होगा, और बी एक इवेंट है जिसमें 5,6 होगा। तो इन केस ए को हम बी से यूनियन करेंगे, तो ए और बी को जब यूनियन करते हैं तो क्या हम लोग को जो मिल रहा है 1, 2, 4 और 5 और 6, क्या ये एस के इक्वल मिला? नहीं मिला। तो एस के इक्वल यदि नहीं मिलता है तो हम ए और बी को बोलेंगे नॉट एग्जॉस्टिव इवेंट्स, ये एग्जॉस्टिव इवेंट्स नहीं है। एग्जॉस्टिव इवेंट्स होने के लिए क्या कंडीशन चाहिए कि ए मान लीजिए एक से अधिक, 2 से अधिक भी इवेंट्स हो सकते हैं, 2 से अधिक भी हो सकते हैं। मान लीजिए इसमें है 1, 2 और उसमें है एक ले लेते हैं बी, क्या नाम ले लेते हैं? बी। 1, 3, 4 और एक ले लेते हैं सी, 5 और 6 ले लेते हैं। तो जब हम ए यूनियन बी यूनियन सी करेंगे, मतलब तीनों को मिलाएंगे, तो 1, 2, फिर 1 हो गया, 2 हो गया, अब 3, 4 और यहाँ पर 5, 6। तो क्या ये पूरी तरह से एस के इक्वल आया? एस के इक्वल आया, यस। 1, 2, 3, 4, 5, 6 वही एस है। तो एस के इक्वल आया, तब बोलेंगे कि हियर ए बी सी आर एग्जॉस्टिव इवेंट्स। समझे? हम लोग को बहुत जगह ऐसा भी आता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का कंडीशन और एग्जॉस्टिव का कंडीशन दोनों को यूज करते हैं एक साथ में। तो ये होता है एग्जॉस्टिव इवेंट्स के बारे में आपको इंट्रोड्यूस कराएं। तो उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। नहीं समझिएगा तो कॉल करके पूछिएगा, आपको स्पेशल समझाया मतलब जाएगा। दिक्कत होगा तो आप कॉल करके पूछिएगा, आपको अलग से डायरेक्ट कांटेक्ट करके आपको बताया जाएगा। और यदि ऐसे समझ में आ गया तो अच्छा है। चलिए अब हम लोग आते हैं उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये तो है इंपॉर्टेंट। अब हम लोग प्रोबेबिलिटी को डिफाइन करेंगे, तो उसमें प्रोबेबिलिटी का बहुत बड़ा हाथ रहेगा। प्रोबेबिलिटी को समझने के लिए तो प्रोबेबिलिटी का सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, देखिए नाम क्या है, फेवरेबल एलिमेंट्री इवेंट्स। फेवरेबल एलिमेंट्री इवेंट्स, किस इवेंट्स को हम लोग फेवरेबल एलिमेंट्री इवेंट्स कहेंगे? तो कहने का मतलब है कि लेट एस बी द सैंपल स्पेस। एस एक सैंपल स्पेस है एंड ए बी एन इवेंट एसोसिएट विद एस। मतलब ए जो है वो एक इवेंट है जो एस से जुड़ा हुआ है। ए जो है एक इवेंट है जो एस से जुड़ा हुआ है। देन द एलिमेंट्री इवेंट्स बिलोंगिंग टू ए। एलिमेंट्री इवेंट्स क्या होते हैं? ये इवेंट्स पे आपको ध्यान देना होगा। ये जो इवेंट्स हैं एलिमेंट्री इवेंट्स, ये क्या है? तो आपको पिछला वीडियो में ही हम लोग एलिमेंट्री इवेंट्स के बारे में पढ़े। तो एलिमेंट्री इवेंट जो है वो क्या है, इसको ध्यान से समझिए कि वो जैसे कि हम लोग एस एक यहाँ पर क्या है, एक सैंपल स्पेस है, तो इसमें एक ऐसा सबसेट जिसमें केवल एक ही वो एलिमेंट हो, जैसे 1 रहेगा अकेले, 2 अकेले, तो उस टाइप का जो सबसेट होता है वो सबसेट है तो इवेंट होगा, और उस टाइप का इवेंट को हम लोग एलिमेंट्री इवेंट कहते हैं। तो कह रहा है कि एस कोई सैंपल स्पेस है और ए उसका सबसेट है, मतलब ए एक इवेंट है, तब एलिमेंट्री इवेंट जो है बिलोंग करेगा ए से, वही जो ए से एलिमेंट्री। देखिए इस एस में कितने एलिमेंट्री इवेंट है? 6 एलिमेंट्री इवेंट है। तो 6 में कोई जरूरी नहीं है कि सब ए से बिलोंग कर रहा है। 1 कर रहा है तो 2 कर रहा है तो 3 नहीं कर रहा है। तो जो एलिमेंट्री इवेंट ए से बिलोंग कर रहा है, उस एलिमेंट्री इवेंट को हम बोलेंगे फेवरेबल एलिमेंट्री इवेंट्स टू द इवेंट ए। मतलब ए के फेवरेबल में है ये सारे इवेंट्स। हम बोल सकते हैं कि ये जो एस है, देखिए आपको हम एग्जांपल देते हैं वही वाला 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ए एक लेते हैं 1, 3, 5 लेते हैं। तो हम बोलेंगे इस ए के फेवर में कितने एलिमेंट्स है, या फिर ए के फेवर में कितने इवेंट्स है। तो ए के फेवरेबल इवेंट्स जो है वो 3 गो है, 1, 2 और 3।
ये तीनों इवेंट्स जो है ए के फेवर, और तीनों को यदि हम इंडिविजुअल बोले तो एक्चुअली में इंडिविजुअल बोलेंगे तो हमको क्या बोलना पड़ेगा, एलिमेंट्री इवेंट्स। इसीलिए इस डिफिनेशन में हम लोग एलिमेंट्री इवेंट्स का चर्चा किए। आपको हम बता दें कि इस तरह का सिंबल आप लोग देखे होंगे एन ए। एक्चुअल में हम लोग सेट थ्योरी में इसको यूज करते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, और इसको यहां पर प्रोबेबिलिटी में बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे प्रोबेबिलिटी में नंबर ऑफ फेवरेबल एलिमेंट्री इवेंट्स टू ए। हाँ, यहां पर एन ए क्या इंडिकेट कर रहा है, नंबर ऑफ फेवरेबल एलिमेंट्री इवेंट्स टू ए। एक्चुअली में ये यही सिंबल क्यों यूज किया गया, क्योंकि हम जानते हैं कि ए में जितने एलिमेंट होंगे उतने ही इसके फेवरेबल एलिमेंट्स होंगे, इसी कारण से सेम सिंबल का यूज किया गया। तो यही होता है फेवरेबल इवेंट्स, और ये ऊपर में हम लोग पढ़े एग्जॉस्टिव इवेंट्स। अब हम लोग आएंगे प्रोबेबिलिटी को डिफाइन करेंगे। चलिए, तो पहले इसको आप अच्छा से लिख लीजिए। चलिए, अब हम लोग प्रोबेबिलिटी का क्लासिकल या फिर मैथमेटिकल डेफिनेशन जो होता है, ऐसे तो हम लोग जो डिफाइन कर देते हैं, तो पूछता है प्रोबेबिलिटी क्या है, तो प्रोबेबिलिटी हम बोल देते हैं कि प्रोबेबिलिटी इज ए चांस ऑफ हैपनिंग एन इवेंट, मतलब कोई इवेंट का होने का जो चांस है वही प्रोबेबिलिटी है। लेकिन उसको मैथमेटिकली कैसे बोलेंगे, मैथ्स में तो उसको कुछ है, हम किसी का प्रोबेबिलिटी बोल देते हैं, इसका प्रोबेबिलिटी हाफ है, इसका प्रोबेबिलिटी 1/3 है, इसका प्रोबेबिलिटी 1/4 है, तो कहां से वो आता है 1/3, 1/4, 1/2 कहां से आता है? तो इसका तो कोई फॉर्मूला होना चाहिए, इसका तो कुछ मेथड होना चाहिए। तो जो भी है उसी तरह का जो डेफिनेशन है, उसी डेफिनेशन को हम क्लासिकल डेफिनेशन या तो फिर मैथमेटिकल डेफिनेशन कहते हैं, समझे? तो चलिए, अब हम क्लासिकल और मैथमेटिकल डेफिनेशन को डिफाइन करने के लिए चल रहे हैं। तो कहने का मतलब कि क्या है, इसको अच्छा ध्यान से समझिए कि इफ there are n elementary events associated with a random experiment, कोई भी एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है, उस रैंडम एक्सपेरिमेंट से जुड़े n गो एलिमेंट्री इवेंट है, मतलब उस रैंडम एक्सपेरिमेंट में n गो अलग अलग रिजल्ट आएगा, n गो अलग अलग आउटपुट्स होंगे, या फिर हम आउटकम्स कह सकते हैं, आउटकम्स होंगे। तो n को क्या है, मतलब उस जो एक्सपेरिमेंट में जितना भी एलिमेंट्री इवेंट होंगे, तो आप जानते हैं कि जितना एलिमेंट्री इवेंट उतने ही उस सैंपल स्पेस में एलिमेंट होते हैं, उतने ही उस सैंपल स्पेस में एलिमेंट होते हैं। जब हम एक डाई को फेंकते हैं तो हम लोग जो 1 2 3 4 5 6 लिखते हैं, तो ये 6 को क्या है, ये 6 को हम लोग क्या है, एलिमेंट्री इवेंट है। और जो रैंडम एक्सपेरिमेंट से, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट से जुड़ा हुआ, तो इस 6 का सेट लिए तब जाके सैंपल स्पेस बना, और इस सैंपल स्पेस को ही हम लोग, मतलब जो n है वही इंडिकेट कर रहा है कि सैंपल स्पेस में n एलिमेंट है, एंड और n ऑफ देम, और उसमें से जो n गो है, n गो में से जो n गो है आर फेवरेबल टू एन इवेंट ए, और उसमें से कुछ जो a के फेवर में, अभी आपको जस्ट बताया फेवरेबल एलिमेंट्री एलिमेंट्स के बारे में, इवेंट्स के बारे में, मतलब a के फेवर में n गो है और टोटल n गो है। तो देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ a का होने का जो चांस होगा, घटने का जो चांस होगा, उसका जो प्रोबेबिलिटी होगा वो डिनोट किया जाएगा pa से, एंड डिफाइंड बाय द रेशियो m/n। इस रेशियो से उसको डिफाइन किया जाता है। m क्या है, जितना a के फेवर में एलिमेंट्री इवेंट्स होंगे, और ये n क्या है, उस रैंडम एक्सपेरिमेंट से जुड़ा हुआ जितना एलिमेंट्री इवेंट्स होंगे वो है। तो दैट इज करके हम लिखे हैं कि pa इक्वल्स टू n/m, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ a, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ a जो है वो n/m है, और इक्वल्स टू ए नंबर ऑफ फेवरेबल एलिमेंट्री इवेंट्स, मतलब जितना फेवरेबल एलिमेंट्री इवेंट्स है
वो होंगे ऊपर, और नीचे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट है। टोटल मतलब फेवरेबल मतलब केवल ए के साथ रहेगा, ए से बिलोंग करेगा, और टोटल नंबर ऑफ मतलब पूरा एस से बिलोंग करेगा। इसी को हम लोग बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। आपको हम जस्ट बताए हैं कि ये जो ऊपर वाला है उसको हम लोग एन ए भी बोलते हैं, और नीचे वाला को ऑब्वियसली के एन एस बोलेंगे ऊपर के जैसा, क्योंकि एन ए मतलब क्या होता है कि ए में कितना एलिमेंट है, और जितना जो एलिमेंट्री इवेंट्स होते हैं वही होते हैं उसका एलिमेंट। और यहाँ जो टोटल नंबर ऑफ, तो टोटल नंबर ऑफ मतलब क्या, जितना भी एस में रहेंगे वही टोटल होते हैं क्या। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट्स जो होते हैं उस सेट एस में होता है। तो एस में जितना एलिमेंट होंगे वही होंगे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट। इसीलिए हम लोग पीए को एन ए बाय एन एस भी लिख सकते हैं, पीए को एन बाय एम, तो एन बाय एम तो एक्चुअली में आपको वहां डिफाइन करना होगा। इसीलिए बहुत कोई क्या करता है, पीए को डायरेक्ट लिखता है एन ए बाय एन एस, एन ए बाय एन एस। चलिए अब आपको हम यहाँ पे कुछ दिखाते हैं कि आप जानते हैं कि सिंस ए जो होता है वो सबसेट होता है एस का, क्योंकि ए एक इवेंट है और एस को एक सैंपल स्पेस का हम दर्जा दिए हुए हैं। एस को हम लोग एक सैंपल स्पेस का दर्जा दिए हुए हैं, तो कोई भी सैंपल स्पेस जो है और जो इवेंट होता है वो उसका सबसेट होता है। और आप ऐसे बता सकते हैं कि एन ए वो मैथमेटिकली लेस देन एन एस या इक्वल टू रहेगा। जो सबसेट होता है, जो सबसेट होता है वो या तो उसके पास कम एलिमेंट होगा एस से, या तो फिर उसके इक्वल होगा। तो इसको हम लोग इस तरह डिफाइन किए, और ये तो आप और इसको हम लोग लिख सकते हैं कि कोई भी सेट हो उसके पास जो एलिमेंट होगा वो या तो जीरो होगा, नहीं तो फिर जीरो से बड़ा होगा। कोई भी सेट थोड़ी होता है कि इसके पास -1 एलिमेंट है, या तो इसके पास हाँ जीरो एलिमेंट होता है। जीरो एलिमेंट कहाँ होता है, कोई सेट एम्प्टी हो तो उस सेट के पास जो एलिमेंट होते हैं वो जीरो होते हैं। तो यहाँ पर हम जीरो लेंगे, या तो जीरो से बड़ा, नहीं तो फिर ये तो इनइक्वालिटी ऊपर में ही है। अब हम लोग क्या करते हैं कि दोनों तरफ एनएस से डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं, एनएस से डिवाइड करते हैं, एन ए बाय एन एस, और ये देगा एन एस बाय एन एस। चलिए तो अब यहाँ पर हम लोग क्या होने वाला है, जीरो डिवाइड समथिंग, वो तो जीरो ही हो जाएगा, और ये हो गया। अब इसको अभी हम डिफाइन किए एन ए बाय एन एस को हम लोग पीए, तो ये हो जाएगा पीए और लेस देन इक्वल्स टू, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और बचेगा क्या, यहाँ पर 1 होगा। मतलब किसी भी इवेंट का जो प्रोबेबिलिटी होगा वो 0 और 1 के बीच ही होगा। किसके बीच होगा, 0 और 1 के बीच। मतलब कभी भी प्रोबेबिलिटी ना 1 से ज्यादा होती है और ना ही 0 से कम होती है। 1 और 0 के बीच कोई भी रियल नंबर हो सकता है। समझ में आया। चलिए अब ये हो गया, और इसको हम लोग केस 1 मान लेते हैं। ये पहला केस हो गया। अब केस 2 यहाँ पर आपको हम दिखा रहे हैं। केस 2 क्या कह रहा है कि आप जानते हैं कि इफ a इक्वल्स टू 5 हो गया, तो देयरफॉर नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ a कितना होगा जी, 0 होगा। तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ a बोलो चाहे प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 बोलो, तो क्योंकि a इक्वल टू 5 है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन a बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन s। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन a को हम लोग क्या मान चुके हैं, 0 बाय ns। तो हम लोग फाइनली इसको क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 इक्वल्स टू 0, जो हम लास्ट वीडियो पे हम लोग बताए थे, लेकिन वहां पर प्रूफ नहीं किए हुए थे। यहाँ पर हम लोग प्रूफ करते हैं। अब केस 3 में आप लोग ले लीजिए कि इफ a इक्वल्स टू s, मतलब यदि ये सैंपल स्पेस के इक्वल बन जाता है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ a जो होगा वो na बाय ns होता है ऐसे जनरली। लेकिन जब हम इसके पास a के पास भी s रख दें तो ये हो जाएगा ns बाय ns। फाइनली हम लोग कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ s जो होगा वो क्या होगा, 1 होगा। चलिए ये हम लोग का वीडियो रहा। अब हम लोग फिर आगे कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सीखेंगे। तो अभी फिलहाल हम लोग डेफिनेशन तक पहुंचे, और डेफिनेशन तक पहुंचने में हम लोग को जितने सारे टर्म्स का यूज हुआ वो टर्म्स के बारे में स्टडी किए। और आप पहले लेक्चर 1 को जो हम लोग अपलोड कर चुके हैं यूट्यूब में, उसको पहले देखें,
उसके बाद सेकंड को देखिएगा तो ज्यादा समझ में आएगा। और समझ के देखिए, ऐसा बात नहीं कि हम कोई मूवी देख रहे हैं या फिर कुछ और देख रहे हैं। आप पढ़ाई तो आपका प्रोबेबिलिटी एक अच्छा टॉपिक है, प्रोबेबिलिटी कंसंट्रेट होकर जो समझता है उसी बच्चा को समझ में आएगा, नहीं तो ऐसे केवल देखेगा, देखने से समझ में नहीं आता, इसको समझना पड़ेगा। हाँ, और समझने में जो सहयोग चाहिए वो हम देने को रेडी हैं। और फोन भी आप कॉल भी कर सकते हैं कि सर हाँ ये वर्ड, ये सेंटेंस, या तो फिर यहाँ पर ये कैसे आया, क्या आया, आप इंडिविजुअली कॉल करके भी आप पूछ सकते हैं। चलिए, थैंक यू।